नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप। आज मैं आपको बताने वाला हूं अंगद और अक्षय कुमार की कहानी। जी हाँ, अक्सर आप लोगों को यह प्रश्न परेशान करता होगा कि जब अंगद भी समुद्र लांघ सकते थे तो सबसे पहले हनुमान जी ही क्यों लंका गए। आज इसी प्रश्न के उत्तर में मैं वीडियो बनाया रहा हूँ। अंगद जी ने जब समुद्र लांघने के लिए जब अंगद जी से पूछा गया तब उन्होंने यह बात कही, अंगत कही जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी बाली के पुत्र थे, इसलिए बुद्धि और बल में अंगद बिल्कुल बाली के समान ही थे। इसलिए अंगद को समुद्र पार करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी। अंगद समुद्र को खेल खेल में ही लांघ जाते। लेकिन उन्होंने कुछ संशय को प्रकट किया। उन्होंने यह कहा कि वह समुद्र तो लांघ जाएंगे, लेकिन संभव है कि वो वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर अंगद को वापस न आने का संशय क्यों था। अंगद को वापस न आने का संशय वास्तव में बाली के पुत्र अंगद और दशानन का पुत्र अक्षय कुमार, रावण का पुत्र जिसका नाम अक्षय कुमार था, दोनों एक साथ एक ही गुरु से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अंगद जन्म से ही बहुत ही बलशाली था और बलशाली होने की वजह से अंगद का स्वभाव थोड़ा शरारती हो गया था। इसलिए शरारती स्वभाव होने की वजह से अंगद अक्सर रावण के पुत्र अक्षय कुमार को थप्पड़ मार दिया करते थे। अंगद के थप्पड़ की वजह से कई बार अक्षय कुमार मूर्छित हो जाया करते थे। अक्षय कुमार ने अपने गुरु से अंगद के बर्ताव की शिकायत की। गुरुजी अंगद को बालक समझकर उनकी गलतियां तो नज़रअंदाज कर दिया करते थे, लेकिन अंगद अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रहे थे और रोजाना ही वो अक्षय कुमार को परेशान किया करते थे। इसलिए एक दिन अंगद के गुरुजी को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोधित होकर अंगद को श्राप दे दिया। श्राप यह था कि जब अब भविष्य में कभी भी अंगद यदि अक्षय कुमार पर हाथ उठाता है तो उसी समय अंगद की मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप के बाद से ही अंगद अक्षय कुमार से दूरी बनाने लगे थे। जब वानर सेना माता सीता के खोज के लिए निकली और समुद्र को लांघने की बात हो रही थी, तब अंगद को यही संशय था कि अगर वो समुद्र लांघ कर लंका जाते हैं और वहां अक्षय कुमार से सामना होता है तो गुरुजी के श्राप की वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी और रामकाज अधूरा रह जाएगा, क्योंकि वह वापस नहीं लौट पाएंगे। इसलिए माता सीता की खोज के लिए हनुमान जी को प्रोत्साहित किया और हनुमान जी समुद्र लांघ कर लंका गए। जब रावण को पता चला कि लंका में कोई वानर आया है और वह हर तरफ उत्पात मचा रहा है, लंका को तहस नहस कर रहा है, तो रावण को लगा कि यह अंगद ही है, क्योंकि रावण की नज़र में केवल दो ही वानर शक्तिशाली थे, एक तो बाली, दूसरा बाली का पुत्र अंगद। रावण को पता चल गया था कि राम ने बाली को मार दिया है, इसलिए रावण को पूरा विश्वास था कि लंका में उत्पात मचाने वाला वानर अंगद ही है। रावण को अंगद के श्राप के बारे में पता था, इसलिए रावण ने हनुमान जी को रोकने के लिए अक्षय कुमार को भेजा था। रावण को लगा कि श्राप की वजह से अंगद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मार दिया। पुनि पठयं ते ही अक्षय कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। आवत देखी बिपट गही तरजा, ताहि निपाही महाधुनि गर्जा। लेकिन जल्दी ही उसका भ्रम टूट गया जब उसे पता चला कि हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मार दिया है। रावण तुरंत समझ गया कि यह कोई दूसरा वानर है और यह भी कम शक्तिशाली नहीं है। इसलिए उसने लंका के सबसे शक्तिशाली योद्धा मेघनाद को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा, क्योंकि रावण जानना चाहता था कि आखिर बाली और अंगद के अलावा इस धरती में कौन इतना शक्तिशाली वानर मौजूद है। अंगद बाद में शांतिदूत बनकर गए। सुनी सूत बद लंकेश रिसाना, पठ ऐसी मेघनाथ बलवाना। मारसी जनुस्तु बांधे सूताही, देखई कपि कहाँ कर आई। हनुमान जी ज्ञान के भंडार हैं। उन्हें पता था कि अगर अक्षय कुमार जीवित रहेगा तो अंगद का लंका में प्रवेश संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हनुमान जी ने अंगद के जीवन की बाधा को समाप्त कर दिया और आखिरकार जब राम जी की सेना लंका पहुंची तो रावण के दरबार में अंगद ही शांतिदूत बनकर गए और वहां अपनी वीरता का परचम लहरा दिया था और रावण को भी अपने पैरों में झुकने के लिए विवश कर दिया था। तो आशा है कि आप समझ चुके होंगे कि अंगद इसी वजह से समुद्र पार करके लंका में नहीं गए थे।